पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है वैसे वैसे गरीब व मध्यम वर्ग के बीच आर्थिक संकट भी बढ़ रहा है। सरकार की ओर से राशन भी वितरित किए जा रहे हैं एवं मदद भी की जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं राशन की किल्लत कायम है। ऐसी स्थिति में समाज सेवी भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में भी प्रमुख समाज सेवी हाजी शाहनवाज जरूरतमंदों की निरंतर मदद कर रहे हैं। हाजी शाहनवाज पिछले वर्ष भी लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों की मदद करते नजर आए, जिसे उन्होंने कोरोना पार्ट 2 में भी जारी रखा है। मैम, ये जो आज वो राशन वितरण हो रहा है हाजी शाहनवाज जी की तरफ से, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आपको मिल रहा है? आपको राशन मुहैया कराया जा रहा है? हर साल भी मिला था राशन, ऐसा भी दिलाओ। आपको क्या क्या मिलता है राशन में? आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं? हाँ, मिल गया, पहले वो दिया। तो लोगों का कहना है कि इसी तरीके से जो लास्ट लॉकडाउन लगा था तब भी इन्हें राशन मिला था और इसी तरीके से शाहनवाज जी अभी भी राशन वितरण कर रहे हैं। तो और पूछते हैं लोगों से किस तरीके की हेल्प चल रही है। एक मिनट मैम, ये शाहनवाज जी जो हैं वो राशन वितरण कर रहे हैं, तो आप कब से ले रहे हैं और आपको सारी चीज़ें मुहैया हो जाती हैं? जी, हर चीज़ मिल रहा है, बहुत ज़्यादा साथ दिए, गरीबों का मदद करें। आज हम मौजूद हैं हाजी शाहनवाज जी के साथ, जो कि एक मुख्य समाज सेवी भी हैं। आज उन्होंने राशन किट वितरण की मुहिम में छेड़ी है। तो सर, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें आप राशन दे रहे हैं? किस तरीके के लोगों को चुना है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 का दौर चल रहा है इस टाइम पे, और लोग बड़े परेशान हाल हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, किसी के कारोबार नहीं चल रहे हैं, और उस कारोबार में सभी तरीके की बिजनेस और कार्यक्रम जितने भी लोगों के हैं, डेली वेजेस के काम हैं, वो सब बंद पड़े हैं। अब उसमें बहुत सारे जो डेली वेजेस वाले लोग हैं वो तो रोज़ाना कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, उनके हालात वो होते हैं। अब वो परेशान हाल हैं, उनको खाने और ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं क्योंकि इस इलाके में रहता हूँ तो मुझे कुछ लोगों के फ़ोन भी आए। लास्ट ईयर भी लॉकडाउन हुआ था, हम लोगों ने काफ़ी मदद की थी सब लोगों के साथ मिल कर के। अभी भी हमने ये सोचा कि लोग परेशान हैं, काम करने वाले लोग जो जिनके बिज़नेस ही नहीं चल रहे हैं, उन लोगों को मदद की जाए। बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, वाकई में उन लोगों के घर जा कर मैंने देखा तो परेशान हाल थे, और उनको लगा कि कोई आ गया हमारे लिए अल्लाह की तरफ से। तो सर, ये आप कितने लोगों को अब तक दे चुके? किन किन इलाकों में और किया है ये किट वितरण? मैं पूरे कृष्णा नगर विधानसभा के अंदर, मैं विधानसभा से बाहर तो नहीं जा रहा, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। लोग बाहर जा रहे हैं। मेरा मानना ये है, अगर एक विधानसभा के लोग जो समाज सेवी हैं, नेता हैं, वो लोग विधानसभा को ही देख लें तो हमारे दिल्ली में 70 विधानसभा हैं, तो इजीली हम कवर कर सकते हैं। ना कि कृष्णा नगर विधानसभा का पता चला नरेला जा रहा है, तो वो नरेला में जाके किसको दे के आएगा? अपने किसी जान पहचान वाले को। तो उससे मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है, और जितना वहाँ पे जाने आने में लगाएगा वक्त, अपने यहाँ पे गरीब गुरबों को ढूंढ करके गली गली में जा कर के वो वहाँ ज़्यादा मदद पहुँचा सकता है। और मेरा अपना मानना है, ये साजिद भाई हैं हमारे यहाँ पे, इनके ही यहाँ राशन की दुकान है। ये राशन मतलब गोदाम है, तो किराना की तो दुकान खुली हुई है, इस वजह से मैं इन्हीं से माल ले करके और इनके यहाँ से किट बनवाता हूँ। ये मेरी काफ़ी मदद भी करते हैं इसमें किट बनवाते हैं अपने लड़कों से, और लगभग 50-75 रोज़ाना मैं यहाँ से बांट रहा हूँ। ईद के पिछले हफ्ते से, पहले शुरू के हफ्ते से जो मैंने बांटना शुरू किया है, तो आज तक वो कार्यक्रम डेली चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कम से कम 1000 से ज़्यादा किट यहाँ अभी तक बांट चुके हैं। वैसे ये कोई बताने की ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि मैं गिनती करूँ तो कोई फ़ायदा नहीं। हमने मदद का जज्बा पाया है अल्लाह की तरफ से, तो हम मदद करना चाहते हैं। गरीब और बेचारे जो लाचार है इस टाइम, कमा नहीं रहे हैं, जिन लोगों के कारोबार सब ठप हो गए, परेशान हाल हैं। सर, अभी के टाइम पे जो कोरोना चल रहा है, यहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी मिल रही है सारे दुकानदार, और आप इतने कम रेट में दे रहे हैं, तो इस बारे में आपको क्या कहना है?
देखिए मैडम, इस समय जो है कोई ऐसा ये टाइम ऐसा नहीं है जो बिजनेस पर्पज़ पे इंसान का कमाने का टाइम है। ये जो है सब लोगों के लिए एक दूसरे की मदद का टाइम है। और कमाने के लिए तो मैडम पूरा जीवन पड़ा है। जब लोग इस तरह से गलत तरीके से पैसा कमाने में, जब उनका पूरा जीवन कमाने के बाद वो ये 1 महीने का लॉकडाउन को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो वो इस टाइम भी कमाकर कैसे आगे कर पाएंगे। ये समय तो एक दूसरे के साथ परेशानी में खड़े होकर मदद करने का टाइम है। और यही हमारा जो है मजहब इस्लाम भी यही बात कहता है कि कोई भी दिक्कत का टाइम हो, अगर एक दूसरे के साथ इंसान अगर परेशानी में खड़ा होगा दूसरे के साथ, तो लोगों की दिक्कतों में आसानी से निकल जाएगी। सर, हमने सुना है कि आप कोई संस्था भी चलाते हैं जिसके थ्रू गरीबों की मदद की जाती है, तो ऐसा? देखिए मैडम, ये संस्था क्या है, ये तमाम लोग जो हैं, ये हाजी जी जो हैं, ये हमारे जो जिम्मेदार हैं, इन्हीं के जो कुछ दोस्त हैं, कुछ इनके करीबी दोस्त हैं या कुछ रिश्तेदार हैं, इस तरह से जो है सोशल वर्कर है। ये जो है किसी भी तरह की परेशानी का टाइम हो, ये जो है सबके साथ अपने खड़े हुए नज़र आते हैं। चाहे वो बीच में ऑक्सीजन की दिल्ली में बहुत ज़्यादा मार रही है, उसमें भी तमाम लोगों की इन्होंने मदद की है। हमने भी कई कॉल इनको की, अब ये जबकि खुद भी बीमार रहकर इन्होंने अंदर से जो है ऑनलाइन जो है सब लोगों की मदद की है। जबकि ये भी बीच में कोरोना में गिरफ्त रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने समाज सेवा का काम घर में अंदर रहकर ही उस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया। सर, जो आप ये सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इसमें आपकी किस तरीके की उपलब्धि रहती है, कैसे लोगों की मदद करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे हाजी शाहनवाज जी हैं, उन्होंने एक क्षेत्र का बीड़ा उठा लिया है, ऐसे ही मैं चाहता हूँ जो निर्वाचित लोग हैं और जो चुनाव लड़ते हैं और जो समाज सेवा वास्तव में करना चाहते हैं, वो अपना एक क्षेत्र सुनिश्चित कर लें, जिससे इस पूरे देश में लोगों का, गरीब और गुरबाओं का भला हो सके और इस महामारी से हमें निजात मिल सके। एक आदमी अगर एक क्षेत्र की जिम्मेदारी ले लेगा, तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई भी आदमी परेशान और दुख हाल में नहीं रहेगा। बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हाजी शाहनवाज जी और उनकी पूरी टीम, जो गरीबों को किस तरीके से राशन वितरण किया जा रहा है, सभी ज़रूरतमंदों को। इसी तरीके से देखते रहें फेस न्यूज़।